बच्चों की शैतानी की कोई सीमा नहीं रही। तो ऐसा ज़रूरी हो गया है अब कि उन्हें बचपन से ही डिसिप्लिन सिखाया जाए। बहुत छोटी एज से 2 साल की एज से ही अगर उन्हें डिसिप्लिन में रहना सिखाया जाए तो ये चीज़ें इतनी टफ नहीं होंगी। तो आइए दोस्तों जानते हैं आज से विस्तार से कि 2 से 5 साल के बच्चों के बीच में किस तरीके से डिसिप्लिन को क्रिएट किया जा सकता है उन्हें बिना मारे, बिना डांटे। दोस्तों दुनिया तेजी से चल रही है और इस तेज भरी जिंदगी में काफी सारी चुनौतियां चैलेंजेस का सामना पेरेंट्स को करना पड़ता है। ठीक है, एज अ पेरेंट। और जो छोटे बच्चे होते हैं उनके साथ ज्यादा। और फिर ऐसा होता है कि आजकल पेरेंट्स वर्किंग भी हैं और घर भी देखना है, फिर साथ में बच्चे भी, और किसी के अगर 2 छोटे छोटे बच्चे हो जाएं तो और भी दिक्कत। फिर एज अ मदर मैं ये कहना चाहूंगी कि माँ के साथ जितनी फ्रस्ट्रेशन होती है बच्चों को कि हर छोटी छोटी चीजों को मानने में, और जरा सी वो लड़ाई कर ले या जरा सी भी कोई चीजें हो जाए तो उसमें जो फ्रस्ट्रेशन होती है और गुस्सा माँ करती है, उनका भी बच्चों पे इफेक्ट पड़ता है। तो इस बात का ध्यान रख सकते हैं कि जितनी जल्दी बच्चों के अंदर डिसिप्लिन डालने की कोशिश की जाए उतना ज्यादा अच्छा है। छोटे बच्चे हैं, थोड़ा सा आराम से तो समझेंगे, ये हम जानते हैं, लेकिन हमें इस तरीके लहजे में, इस तरीके से हमें पेशेंस रखनी पड़ेगी। क्योंकि अगर हम पेशेंस नहीं रखते, हम एकदम से भड़क उठते हैं, तो बच्चों में डिसिप्लिन नहीं लाया जा सकता। और आप देख रहे हैं आजकल इनडिसिप्लिन बच्चे काफी होते जा रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि उस वजह से हमें स्कूल्स में और या पेरेंट्स को कहीं किसी के सामने भी शर्मिंदा होना पड़ता है, जो चीज़ उन्हें नहीं अच्छी लगती, जिस वजह से वो और फिर गुस्सा होते हैं और एंगर दिखाते हैं। तो रादर देन कि आप इस तरफ बढ़े, तो अपने बच्चे को कम एज से ही सिखाना शुरू करें डिसिप्लिन में रहना। और किस तरीके से डिसिप्लिन में जा सकता है या सिखाया जा सकता है बच्चे को, उसका पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि बच्चा जो चीज सीखता है वो कहने से नहीं, करने से सीखता है। आप जो चीज उसके सामने करेंगे वो उस चीज को सबसे पहले सीखेगा। जो चीज आप नहीं करेंगे, अगर आप गुस्सा कर रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि वो क्या सीखेगा। तो सबसे पहले गुस्सा करना सीखेगा, भड़कना सीखेगा। और उसके गुस्सा करने का अंदाज ऐसा नहीं होगा कि जैसे शाउट कर रहा है। उसका गुस्से करने का ढंग ऐसा होगा कि वो टेंट्रम्स दिखा रहा है अलग अलग टाइप के। वो उसका गुस्सा रोना ही है। तो रो के करेगा जिस चीज में हम और इरिटेट होंगे। तो रादर देन कि हम बच्चे को आ, आ, उस टाइम सिखा रहे नहीं बेटा ये चीज अच्छी नहीं है, ऐसे करते हैं कई पेरेंट्स, 1 साल के बच्चे को ये चीज नहीं समझ आएगी। तो धीरे धीरे ग्रेजुअली बच्चे को बताइए। जब 2 साल का बच्चा हो जाता है वो सब कुछ समझने लग जाता है, तो उसे बताना शुरू कीजिए किस तरीके से शेयरिंग करनी है, किस तरीके से चीजें करनी है। और वो चीज आप करके दिखाइए कि आप भी कर रहे हैं, आप भी दे रहे हैं, आप भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं बड़ों की, आप भी आराम से बात कर रहे हैं। बच्चा वही चीज सीखेगा। आप भी रिस्पेक्ट से बात कर रहे हैं, आप करके बात कर रहे हैं, तो बच्चा बहुत जल्दी उस चीज को सीखेगा, क्योंकि वो आपको करता हुआ देख रहा है। जब हम किसी चीज को करते हुए देखते हैं, और छोटी एज में ये चीजें जल्दी सीखने को मिलती हैं, सीखी जाती हैं, क्योंकि हमारा ब्रेन डेवलप होता है। तो जो चीज हमारे सामने हो रही होती है हम उसे जल्दी सीखते हैं, जल्दी एब्जॉर्ब करते हैं। तो इस चीज का ध्यान रखिए कि बच्चे को डांट के या गुस्से से सिखाने की बजाय उसे करके दिखाए। देखिए अगर हम फोन देख रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है बच्चा भी फोन देखेगा, आप कैसे मना कर सकते हैं। अगर आप चॉकलेट खा रहे हैं तो बच्चा भी चॉकलेट खाएगा, चिप्स खा रहे हैं तो बच्चा भी चिप्स खाएगा, जंक फूड खाएगा, आप मना नहीं कर सकते। जब आप खा रहे हैं तो बच्चा क्यों नहीं खाएगा? वो चीज सीख रहा है। अभी आप कुछ और खिला देंगे, थोड़ी देर के लिए फोन की जगह टॉयज रख देंगे, बट आगे आने वाले टाइम में हैबिट तो उसकी बन गई, क्योंकि वो आपको देख रहा है करते हुए। तो इस बात का ध्यान रखिए कि
काम करके दिखाइए, बोल के मना नहीं कीजिए। सेकंड पॉइंट इज दोस्तों, अपना पक्ष जो है वो तर्क के साथ रखें या रैशनल तरीके से रखें। देखिए, ऐसा होता है कि जब बच्चा कुछ कर रहा है या उसके मन में किसी तरीके के कोई क्वेश्चंस आ रहे हैं, आप कोई बात कह रहे हैं और बच्चे के मन में किसी तरीके के क्वेश्चंस आ रहे हैं, तो अपनी बात को समझाते हुए उन क्वेश्चंस को समझिए। दूसरी बात, जो वो क्वेश्चन करना चाह रहा है उस क्वेश्चंस का आंसर रैशनल तरीके से दीजिए ताकि वो समझ पाए उस चीज को और आपकी बात को मानने से इनकार ना करे और जैसा आप चाहते हैं उसके अकॉर्डिंग चले। वो तभी हो पाएगा जब आप बच्चे की पक्ष को समझ पाएंगे और अपना पक्ष आप क्या कहना चाह रहे हैं उस बात को बच्चे को समझा पाएंगे प्रॉपरली। एंड द थर्ड पॉइंट इज, बच्चे की जब पहली गलती हो उसी पे ही उसको रोकें। ऐसा होता है दोस्तों, हम कई बार ये कह के कि छोटा है बच्चा, समझ जाएगा धीरे धीरे, ये चीज कह के बच्चे की जो फर्स्ट मिस्टेक होती है उस पे उसको रोकते नहीं है। जैसे छोटी छोटी सी बातें हैं, जब बच्चा फीडिंग कर रहा होता है तो वो कट करता है, हम उसे कुछ कहते हैं कि हाँ भाई खारिश हो रही होगी इसलिए काट खा रहा है, बट ऐसा नहीं है। हमें उस चीज पे उसको डांटना है, हमें उसे आराम से कहना है नो बेटा, और टीथर या कोई और चीज उसके हाथ में दे देनी है। कई बार बच्चा ऐसे अप करना खुद सिखाते हैं हम। जब बच्चा ये चीज कर रहा है तो उसे टोके कि नहीं दिस इज रॉन्ग, उसे आराम से डांट के नहीं, उसे बड़े प्यार से आराम से ये चीज कहिए कि ये चीज गलत है, नो ऐसे नहीं करना। धीरे धीरे बच्चा ये चीज समझेगा, आपके नो कहने का तरीका, आप नो कह रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि ये चीज गलत है या देख रहे हैं उसकी तरफ, तो वो समझेगा। जरूरी नहीं है कि आप उसे मारेंगे डांटेंगे वो तभी समझेगा। दोस्तों, कई बार बच्चा तोतली आवाज में बोलता है, हम हमेशा हंस देते हैं, अच्छा लगता है क्योंकि बच्चा बोलता है तो, बट एक तरह से अगर देखा जाए तो वो उसकी पहली गलती ही होती है जिसे हम बढ़ावा देते हैं और ये कह देते हैं कि बच्चा सीख जाएगा, बट नहीं। ये चीज अगर आप पहली बार उसे नहीं टोकेंगे तो उसे आदत पड़ेगी। कई आप देखिए, कई बार बच्चे 8-10 साल तक भी ऐसे ही बोलते रहते हैं और कई बार इन चीजों के लिए थेरेपी भी करवानी पड़ जाती है। तो ये शुरू से ही अगर बच्चों को सिखाएंगे, बहुत अच्छा लगता है, बहुत प्यारा लगता है जब बच्चे ऐसे बोलते हैं अपनी तोतली आवाज में, बट अगर उन्हें करेक्ट करने की कोशिश करेंगे, सिखाएंगे, तभी तो वो ठीक प्रॉपरली बोल पाएंगे। वो छोटे बच्चे हैं तभी अच्छा लग रहा है, बड़े होके बोलेंगे तो नहीं अच्छा लगेगा, आप ही को ही अच्छा नहीं लगेगा एज अ पेरेंट। तो वो चीज को स्टार्टिंग से ही अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो बेटर रहेगा बच्चों के लिए, क्योंकि उनकी जो छोटी छोटी सी आदतें हैं उनको जो छोटी छोटी सी गलतियां उनको आदतें ना बनने दे। वो छोटी सी गलती कर रहे हैं लेकिन वो आदत तब बनेगी जब हम उस चीज पे टोकेंगे नहीं उनको। और टोकने के लिए डांटने की जरूरत तो नहीं है ना, हर बार उनको प्यार से आराम से समझाया जा सकता है, ये ऐसे नहीं ऐसे होता है, तो बच्चा सीखेगा, धीरे धीरे बच्चा उन चीजों को सीखेगा। और फोर्थ पॉइंट है कि बच्चे की इच्छाएं जो होती हैं और उनकी जिद जो होती है उनमें डिफरेंस करना सीखिए। क्योंकि अगर आप इच्छाओं और जिद में डिफरेंस नहीं करना सीखेंगे तो वो इच्छा ही उसकी जिद बन जाएगी। यही बच्चों के टेंट्रम्स हैं जो बच्चे करते हैं। अगर वो एक बार कह रहे हैं कि टॉफी खानी है या चॉकलेट खानी है, आपने दे दी, लेकिन अगर आप बार बार दे रहे हैं तो वो उनकी जिद बनेगी और उनको आते हैं टेंट्रम्स करने, वो बहुत समझदार होते हैं हम लोगों से, रोना मचा देते हैं, एकदम कूदने लग जाते हैं। किसी टॉय को लेने लेने के दे रहे हैं अगर आप शॉप पे और बच्चे ने उस चीज पे हाथ रख दिया कि ये लेना है, और वो चीज आप भी जानते हैं कि बच्चे के लिए अभी ठीक नहीं है, छोटा है बच्चा उसके लिए और कॉस्टली भी बहुत है, फिर भी अगर हम बच्चे को लेके दे रहे हैं तो हम बच्चे की जिद को बढ़ावा दे रहे हैं। ये उसकी इच्छा नहीं है, ये उसकी जिद हो रही है जो हम पूरी कर रहे हैं। आप उसकी जिद को हम बढ़ावा दे रहे हैं, उसकी इच्छा को हम जिद में बदल रहे हैं। तो डिफ्रेंशिएट कीजिए इच्छा में और जिद में, ठीक है। हर बार मानते जाएंगे तो वो चीज जिद ही बनेगी।
लेकिन फिर एक बार कहूंगी, इन चीजों के लिए भी डांटने की जरूरत नहीं होती। नो मतलब नो, ये चीज है। ये आप ही को ही सिखाना और किस तरीके से करना है, या ये आपको बहुत ही कामली सोचनी है चीजें, आराम से बैठ के उनको बड़े ही प्यार से कि नहीं ये चीज तो है नहीं, अच्छा इसकी जगह मैं आपको ये दे देती हूँ। कभी कभी अगर आप अपनी तरीके से बच्चों को मोल्ड करेंगे तो वो आपकी सुनेंगे और जिद में नहीं बदलेंगी, उनकी जो ये डिजायर्स हैं ये जिद में नहीं बदलेंगी। दोस्तों, बच्चों की बदतमीजी पे हर बार उन्हें डांटे नहीं, बल्कि उन्हें किसी तरीके से समझाने की कोशिश कीजिए, एक डिफरेंट तरीके से। और मेरा मानना है कि बच्चों की तारीफ कीजिए, उनकी प्रशंसा कीजिए, क्योंकि ऐसा होता है कि ये डिफ्रेंशिएट करना भी बच्चों को आता है कि जब हमारी गलती पे हमें टोका जा रहा है, हमें ये कहा जा रहा है ये नहीं करना, तो हम जो अच्छा काम कर रहे हैं तो उसके लिए हमें प्रेज भी किया जा रहा है, हमें कहा जा रहा है दैट आई एम प्राउड ऑफ यू। तो इस चीज में बच्चा डिफ्रेंशिएट करना सीखता है। और देखिए फ्रेंड्स, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने इस चीज को बहुत अच्छे से मतलब समझा है कि अगर बच्चे को डांटा गया या टोका गया है किसी चीज के लिए, तो अगर उसने कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए उसे रिवॉर्ड भी मिलना चाहिए और एप्रिसिएशन भी मिलना चाहिए। तो बच्चे डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं सही और गलत में, और समझ पाते हैं कि हम किस तरीके से क्या करेंगे जिससे हमें रिवॉर्ड मिलेगा। और रिवॉर्ड मिलना तो सबको अच्छा लगता है, एप्रिसिएशन तो सबको अच्छा लगता है, फिर वो तो बच्चे हैं। तो ये आप पर डिपेंड करता है फ्रेंड्स कि आप किस तरीके से प्यार से अपने बच्चों को समझा पाते हैं और उन्हें बिना डांटे, बिना मारे और बिना किसी इमोशनल अब्यूज के उनको समझा पाते हैं कि ये चीज आपके लिए ठीक नहीं है और ये ठीक है, और डिसिप्लिन में रहना सिखा पाते हैं। तो ये चीजें अगर आप कम एज से, मैं बार बार कह रही हूँ, छोटी एज से ही सिखाना शुरू करेंगे, 2-2.5 साल के बच्चे को सिखाना शुरू करेंगे, तो 5 साल तक आप उसको सिखाने में कामयाब रहेंगे। So I hope you would like this video. So friends, please share this video and like this video if you like. So bye bye my dear friends, we'll see you soon.